एयरटेल और जियो को टक्कर देने के लिए कोशिश में लगी है वोडाफोन आइडिया और अपना 18,000 करोड़ का एफपीओ ला रही है और 18 अप्रैल से शुरू होगा, 22 अप्रैल तक के ख़त्म होगा। अगर ये एफपीओ नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के लिए। सर देखो सर, वोडाफोन आइडिया में कल अचानक से काफ़ी तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले और वो न्यूज़ जो मैंने आपको कल अपने दूसरे चैनल पर बता दी थी, सार्थक बाज़ार से चैनल पर बता दी थी कल मैंने आपको कि वो 2 पार्टनर जो इसके अंदर जुड़ रहे हैं उससे वोडाफोन आइडिया की किस्मत पलट सकती है। तो आज उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखो तो इन चर्चाओं से पहले थोड़ा सा सबक लेते हैं, थोड़े से लालच को या इसी ज़िंदगी में जो हम करते हैं वो वापस हमें मिल जाता है, तो उस चीज़ को भी हम भापेंगे और समझेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम पहले एक सरकारी क्वार्टर में रहते थे, कंपनी बाग में, यानी कि जहां मेरे पापा जॉब करते थे। तो सरकारी कंपनी में आपको पता है, सरकारी जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके अंदर आपको पता है कि जब भी कोई रिटायरमेंट होता है तो उसको फिर पेंशन मिलती है, या फिर रिटायरमेंट से पहले कोई जॉब कर रहा है अगर वो मर जाए तो उसकी जो जॉब है उसके बच्चों या उसके घर वालों को मिलती है। तो इसी का लालच को देखते हुए एक व्यक्ति 31 तारीख को वहाँ पर रिटायर होने वाला था। मैं आज से आपको 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बताना ज़रूरी है, उससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा ज़िंदगी क्या होती है। तो 30 तारीख की रात को ही माँ ने और लड़के ने और दामाद ने और उसकी दामाद की पत्नी यानी कि माँ की लड़की ने मिलकर बाप को मार दिया। एक दिन पहले मार दिया इस चक्कर में कि भाई कुछ हो जाएगा, उसे कहीं और फेंक दिया, लेकिन वो पकड़े गए। अब पकड़ने के बाद उनको जेल हुई, 1-2 साल जेल हुई, ठीक है सर, जेल हो गई, पर उनके लिए कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने मारा था, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया। माँ को पेंशन मिल गई, लड़के को छूटने के बाद नौकरी मिल गई। लड़का 2 साल तक के लड़के ने नौकरी करी और वो भी किसी बीमारी से, भयंकर बीमारी से मर गया, और जो माँ है वो भी बीमार है। यानी कि इसी ज़िंदगी में जो हम करते हैं वो लौट कर आता है। जब हम वो करते हैं तब हमें पता नहीं लगता, पर जब वो उसकी चीज़ें होती हैं वो घुमा फिरा कर वापस आता है। क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि जो व्यक्ति ने अपने बाप को मारा है ना, और नौकरी के लिए मारा, नौकरी भी मिल गई उसको, फिर क्या हुआ, समय का चक्कर, वो खुद भी मर गया। तो ये असल में ज़िंदगी, यहाँ जितनी आप भलाई करोगे उतना आपको अच्छा होगा। जितनी आप अलग तरीके से लोगों को ठगने की चीज़ें हम सोचते हैं वो दोबारे ऑटोमेटिकली हमारे साथ आती है। तो सबक लीजिए, आज की कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने देखी है, और उनका फिर पूरा परिवार बर्बाद होते भी हमने देखा है। तो लालच को सबसे पहले मारिए, और जब तक कि हम लालच को नहीं मारेंगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एयरटेल और जियो को टक्कर देने के लिए कोशिश में लगी है वोडाफोन आइडिया और अपना 18,000 करोड़ का एफपीओ ला रही है और 18 अप्रैल से शुरू होगा, 22 अप्रैल तक के ख़त्म होगा। अगर ये एफपीओ सफल होता है तो ये आज तक का सबसे बड़ा एफपीओ होगा, क्योंकि इससे पहले जुलाई 2020 में 15,000 करोड़ का एफपीओ यस बैंक भी लाया था जो सफल हुआ था। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा एफपीओ आपको देखने को मिला अडानी इंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का, पर वो किसी कारण से, जो आपको पता है हिडनबर्ग की चीज़ें, वो सफल नहीं हो पाया। अब ये तीसरा एफपीओ है जो इतना बड़ा है, 18,000 करोड़ रुपए या 20,000 करोड़ रुपए करीब का, और अगर ये सफल हो जाता है तो अभी तक का ये सबसे बड़ा एफपीओ होगा। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। कुमार मंगलम बिरला जो है इसके लिए सोमवार से रोड शो करेंगे। धमाकेदार न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जीक्यूजी पार्टनर करीब 4200 करोड़ रुपए और एसबीआई करीब 1700 करोड़ या 2500 करोड़ रुपए ज्वाइंट वेंचर के साथ, यानी करीब करीब ये जो डालेंगे दोनों मिलकर ये चीज़ें करेंगे। तो ये जो न्यूज़ थी जहां 4200 करोड़ रुपए जीक्यूजी और एसबीआई, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस न्यूज़ ने वोडाफोन आइडिया के आगे जाकर पासे पलटने में आपको बता दूं, जब एसबीआई म्यूचुअल फंड वाली इतनी बड़ी चीज़ें जुड़ेंगी। देखो सर, जीक्यूजी पार्टनर जो राजीव जैन है उनको जाना किस लिए जाता है, जब कंपनी डूबने के कगार में हो, कंपनी को संभालना हो। यानी कि अडानी जब हिडनबर्ग की वजह से डूबे तो किसने संभाला था,
याद करो, GQG पार्टनर ने। दूसरा GMR एयरपोर्ट, आपको पता है अभी संकटों में था तो किसने थोड़ा स्टेक लिया है? GQG पार्टनर ने। तीसरा आपको पता है कि कर्ज में डूबी हुई कंपनी वोडाफोन आइडिया के अंदर अगर ये न्यूज़ कंफर्म आगे जाकर होती है, मैं मान लो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये थोड़ी सी इसकी दिशा चेंज करेगी। आपको समझना फिर ये भी है कि अभी तक के वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2.38 लाख करोड़ का कर्जा है। FPO जो ला रहे हैं करीब 10 से 11 रुपये प्रति शेयर के बीच में आ सकता है, तो अभी शेयर ऊपर है। लंबी समय की अवधि अगर आपके पास है तो इस शेयर के अंदर देखा जा सकता है, सिर्फ इस वजह से कि एक तो FPO में अगर GQG पार्टनर अपना इतना पैसा लगाएंगे तो फिर उसके अंदर हम समय दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम डूबना होगा तो पहले उन्हें डूबना होगा, ये बात नोट करो। पर 2000 करोड़ रुपए का जिस तरीके से अभी प्रमोटर डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था वो, और 20,000 करोड़ की ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे जाकर वोडाफोन आइडिया के शेयरों में थोड़ी सी उज्ज्वलता लेकर आ सकती हैं। संभल कर रहना है, फिर भी रहना है संभल कर, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्ज है। कंपनी को संभालने के लिए अगर GQG पार्टनर SBI म्यूचुअल फंड वाले आगे आएंगे तो यहाँ समझ लो कि थोड़ी सी तसल्ली वोडाफोन आइडिया के शेयरों में होने वाली है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ग्रुप जुड़ रहा है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका का बड़ा निवेशक है राजीव जैन। ये मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। किस किस को पॉजिटिव लग रहा है कमेंट जरूर करना एक बार। दूसरा आपको ये भी समझना है कि 8 साल से लगातार वोडाफोन आइडिया लॉस प्रस्तुत कर रही है ना, घाटे में चल रही है। 8 साल से लगातार घाटे में चल रही है कंपनी वोडाफोन आइडिया। और कंपनी जो भी कर रही है 4G का विस्तार और 5G के लिए कर रही है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, कहीं वोडाफोन आइडिया अगर इस तरीके से धन जुटा लेगा तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया, देखो सर ऐसे शेयरों में ये नहीं देखा जाता कि कल मंडे को भागेगा या मंडे को गिर जाएगा। ऐसे शेयरों में मजबूत बना जाता है अब, क्योंकि हमारे साथ साथ बड़े बड़े निवेशक जुड़ गए हैं, यही चीज़ें देखी जा रही। इसलिए गुमराह ज़्यादा नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें होती जाएंगी। रोड शो भी हो रहा है मंडे से, तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। कल मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर सार्थक बाजार से में MK प्रोटीन्स में एक वीडियो बनाई है, कृपया उसे आप समझ लेना, क्योंकि काफ़ी पेनी स्टॉक में स्प्लिट और बोनस देकर ही लोग उच्चीत हो जाते हैं। तो किस विधि को मैंने आपको समझाया है, साइकोलॉजी को, ये मेरे दूसरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सार्थक बाजार से चैनल पर। वोडाफोन आइडिया का FPO अगर आता है तो ये सबसे बड़ा FPO होगा, तो ये भी एक वैल्यूबल चीज़ है। GQG और SBI म्यूचुअल फंड का जुड़ना ये लाजमी देखने वाला होगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए और ज़्यादा खुश और ज़्यादा निराश मत होइए, क्योंकि कुछ इसके अंदर अब पॉजिटिव संकेतों के साथ कुछ होने वाला है। बाकी खरीदने बेचने की कोई भी सलाह इस चैनल पर नहीं है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा अगर मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।